क्वेश्चन नंबर 21 आपका है a बराबर 0i i 0। अब आपको प्रूव करना है a स्क्वायर बराबर -1 0 0 -1। a दिया है, आपको a स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा a इंटू a की वैल्यू क्या है 0i i 0 0i i 0। पहला रो पहला कॉलम करेंगे तो 0 0 हो जाएगा i स्क्वायर 0 प्लस 0 i का 0 में 0 प्लस 0 i का i स्क्वायर प्लस 0 आपका आया i स्क्वायर 0 0 i स्क्वायर। और i स्क्वायर का मान सब जानते हो ऋण 1 है, ऋण 1 0 0 ऋण a स्क्वायर आपको मिल गया। इनका सेकंड पार्ट है बच्चों, a बराबर दिया है 0 1 1 0। आपको प्रूव करना है a की पावर 4 1 0 0 1। तो आप जानते हो a पता है तो आप a स्क्वायर निकाल लोगे और a की पावर 4 को हम a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कर देंगे और क्यूब निकालना होता तो a स्क्वायर इंटू a। तो a की मदद से a स्क्वायर निकालेंगे a इंटू a का मान 0 1 1 0 a का मान 0 1 1 0। अब गुणा करेंगे पहला रो पहला का a स्क्वायर बराबर a इंटू a तो 0 1 1 0 0 1 1 0। तो पहला रो पहला कॉलम 0 का 0 में 0 1 का 1 में 1 0 का 1 में 0 1 का 0 में 0 1 का 0 में 0 0 का 1 में 0 1 का 1 में 1 0 का 0। आपका आ गया 1 0 0 1। a स्क्वायर का मान आपको आ गया। अब हमको चाहिए कि घात 4 का मान, तो a की घात 4 को हम a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिख दें। a स्क्वायर 1 1 0 0 1 1 0 0 1। गुणा करेंगे 1 का 1 में 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 1। आपका आ गया 1 0 0 1। यही निकालना। प्यारे विद्यार्थी देखिए एक बराबर दिया 2 4 3 2। b का मान 1 3 माइनस 2 5। आपको b इंटू ए निकालना है। कई क्वेश्चन आप ऐसे कर चुके हो। b इंटू ए निकालना है, पहले b को लिखिए 1 3 माइनस 2 5 और यहाँ देखिए 2 4 3 2। मल्टीप्लीकेशन करना आप जानते हो कि पहला रो पहला कॉलम गुणा करेंगे 1 का 2 में होगा 2 प्लस 3 3 जा 9। पहला रो पहला कॉलम 1 2 जा 2 3 3 जा 9 1 4 जा 4 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा माइनस 4 प्लस 5 3 जा 15 और माइनस 2 4 जा 8 5 2 जा 10। तो आपका आ गया 11 10 11 और यहाँ 2 और माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। प्रूव करना है a अल्फा इंटू a बीटा बराबर a अल्फा प्लस बीटा। तो अच्छा क्वेश्चन है, a अल्फा दिया है, हम a बीटा निकाल लेते हैं। तो जहां अल्फा है वहां बीटा लिख दे रहे हैं, जहां अल्फा है वहां हम बीटा लिख देंगे। a बीटा हो गया। a अल्फा दिया था, अल्फा की जगह हमने बीटा रख दिया, a बीटा मिल गया। और a अल्फा प्लस बीटा भी हम लिख देते हैं, जहां अल्फा है वहां अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। a अल्फा था, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। a बीटा जहां अल्फा है वहां बीटा रख दिए और a अल्फा में जहां अल्फा है वहां अल्फा प्लस बीटा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, a अल्फा इंटू a बीटा बराबर a अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे a आ जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं,
देखिए तो ए अल्फा इंटू ए बीटा, ए अल्फा की वैल्यू रखते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस, ए बीटा की वैल्यू रखते हैं कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहां देखिए पहला रो पहला कॉलम, तो जब गुणा करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। पहला रो पहला कॉलम कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा। अब पहला रो दूसरा कॉलम कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। अब दूसरा रो चलते हैं, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और इधर गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब देखिए ये सूत्र है, ये सूत्र है, यहां ऋण कॉमन लेंगे, ये भी सूत्र यहां भी, देखो थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। तो क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां ऋण कॉमन ले लीजिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां पहले कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा। अभी देखिए कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, किसका सूत्र बना, बोलो किसका सूत्र बना, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। सर कॉस ए प्लस बी। हाँ, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, भी सूत्र बना साइन अल्फा प्लस बीटा का। साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी कॉस अल्फा प्लस बीटा। और देखिए यही चीज आ गई, देखो ये दो चीज मैं दिया, ए अल्फा प्लस बीटा, ए अल्फा इंटू ए बीटा बराबर ए अल्फा प्लस बीटा। ए बराबर 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0, और आपको वेरीफाई करना है, यानी कि एक प्रकार से प्रूव करना है, आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको इसको लगाना है। हर बच्चा जानता है आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ई का माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0। हम सबसे पहले मानेंगे, माना टेन अल्फा बाई टू, लेट टेन अल्फा बाई टू इक्वल टू टी, ए की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस टी 0। टेन अल्फा बाई टू को टी मानेंगे तो ए बराबर आएगा 0 माइनस टी 0। थोड़ा बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों मान लेते हैं आप, इससे क्या मिलता है आपको, तो मैं कहता हूँ बेटा यहाँ जरूरत है कॉस अल्फा और साइन अल्फा। कॉस अल्फा का सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। और साइन अल्फा का सूत्र होता है 2 टेन अल्फा बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, 2t बटे 1 प्लस टी। पूछ के टेन अल्फा बाई टू को टी माना, जिससे थोड़ा आपको कैलकुलेशन में मदद मिले, थोड़ा राहत मिले। नहीं भी मानोगे तो भी उत्तर आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा बस। अब आप देखिए इसमें आई प्लस ए का काम है, आई ऋण ए का काम है, तो हम निकाल लेते हैं आई प्लस ए। आई का मान सब जानते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ए का मान अभी आपने निकाला 0 माइनस टी 0, टी बोले तो टेन अल्फा बाई टू, जहां टी लिख रहे हैं वहां टेन अल्फा बाई टू मान के चलिए, तो हो गया 1 में 0 जुड़ेगा 1, 0 में माइनस टी, वो 0 में टी 1 में 0 1, तो ए आई प्लस ए।
अब गुरुजी हमको टी क्यों लिखे? अरे भैया टी बड़ा बड़ा हो जाएगा इसीलिए टी लिखी, सुविधा के लिए टी लिखती है, जिससे आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आई माइनस ए लिखते, आई माइनस ए, आई माइनस ए का मान देखिए क्या होगा। हर बच्चा आई का मान 1001 और भैया ए का मनवा बोलो क्या है 0 माइनस टी, टी 0 घटाएंगे 1 में 0 तो 1, 0 में माइनस में प्लस टी हो जाएगा, 0 माइनस टी माइनस टी, 1 माइनस 0। सर फिर से बता दीजिए टी काहे लिखे? क्योंकि हमको tan अल्फा बाई 2 का मान टी इसलिए माने कि आपको इतने में बड़े बड़े कैलकुलेशन ना करने पड़े। आई प्लस ए निकाल लिए, 1 माइनस टी T1 और आई माइनस ए निकाल लिए, नोट कर लीजिए इनको। माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस। आई ऋण ए का मान अभी आपने निकाला 1t माइनस T1 और cos अल्फा का मान अभी मैंने बताया आपको, cos अल्फा का सूत्र क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी, क्योंकि tan अल्फा बाई 2 मतलब t। साइन अल्फा का सूत्र माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन अल्फा का मान 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, cos अल्फा का मान 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। कैसे cos अल्फा आ गया? cos अल्फा का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और tan अल्फा बाई 2 को सुविधा के लिए हमने t मान लिया है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर मान 1 प्लस। अब गुणा कर दी, पहला रो पहला कॉलम, देखिए गुणा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे माना कि जिससे आपको कैलकुलेशन में गलती ना हो। 1 का इसमें गुणा हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस टी का इसमें गुणा हुआ 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। पहला और दूसरा कॉलम माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और t का गुणा इसमें वो t 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर दूसरा रो हो जाएगा, तो दूसरा रो हो जाएगा माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस टी का गुणा होगा 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। पहला देखिए ध्यान समझिएगा कि लाइन देखिए आई ऋण ए आपने निकाला था, cos अल्फा और साइन अल्फा भी आपने मान के निकाल लिया था, तो अब जब गुणा होगा तो पहला रो पहला कॉलम 1 का इसमें t का इसमें, फिर 1 का इसमें t का इसमें, फिर इसका इसमें माइनस टी का इसमें 1 का इसमें, माइनस टी का इसमें 1 का इसमें, यहां तक आ गया। तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम गुणा करते हैं माइनस 2t प्लस t माइनस टी क्यूब। अब यहां देखिए माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए आ रहा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 2t में t जोड़ते माइनस टी क्यूब, यहां 2t में t घटेगा t प्लस टी क्यूब, यहां 2t स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर है तो हो जाएगा 1। यहां ऋण t का अमल ले लोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां भी t का अमल ले लोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और यहां कैंसिल होगा, तो आपका रिजल्ट आया
1 माइनस टी T1, और यही मान है किसका, देखिए निकाले होंगे आप, i प्लस ए, T1 i प्लस ए का मान है। अगर दिमाग लगाओ बच्चों, ये जो 413 है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका ऑर्डर क्या है बोलो, इसका देखिए, क्योंकि x कोई मैट्रिक्स है, उसका आपको अभी ऑर्डर नहीं पता, लेकिन आपको इतना तो पता है कि इसका जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 है और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो 3 क्रॉस 1 में किस मैट्रिक्स का गुणा करेंगे, ऑर्डर 3 क्रॉस, देखिए मान लीजिए इसको ये मान लेते हैं सुविधा के लिए, 413 ये x है ही, चलो x का भी हमको b मान लेते हैं इसको, -484 -121 -360। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम है और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। हर बच्चा ध्यान देगा, ए का ऑर्डर आपका है 3 क्रॉस 1 का और यक्स का गुणा हुआ है इसमें। और मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1 और एक मैट्रिक्स यक्स का इसमें गुणा हुआ है, एक मैट्रिक्स बी मिली जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। अब आप ये समझ सकते हो, अगर ये 3 क्रॉस 1 है तो ये 1 क्रॉस 3 होगा, तभी गुणा होगा, और जो मैट्रिक्स मिलेगी 3 क्रॉस 3। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यक्स को हम मानेंगे क्या। ये देखिए एक किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 में अगर 1 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये देखिए ये समान होना चाहिए, और जो मिलेगी वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की 3 क्रॉस 3। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यक्स को जो मानेंगे वो हम 1 क्रॉस 3 और 3 कॉलम, तो लेट मतलब ए का जो क्रम है वो क्या है 3 क्रॉस 1, और जो प्राप्त हुई गुणनफल से वो 3 क्रॉस 3। तो जाहिर सी बात है जो यक्स का क्रम होगा वो 1 क्रॉस 3 होगा, तभी तो 3 क्रॉस 3 मिलेगा। भाई ये 3 क्रॉस 1 है और ये 1 क्रॉस 3 होगा, तभी गुणा होगा, आप जानते हुए बराबर होना चाहिए, तो जो मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 मिला है। तो इसीलिए मैंने x को माना 1 क्रॉस 3। यक्स का जो क्रम होगा, ऑर्डर ऑफ यक्स क्या होगा, वो क्या होगा 1 क्रॉस 3, यानी कि 1 रो और 3 कॉलम, तो इसको ए बी सी मान लीजिए 1 क्रॉस 3। इसमें किसी को संदेह हो तो बताइए। ए यक्स बराबर बी दिया है, ए का मान क्या है 413, एक्स का मान हमने बताया आपको ए बी सी, क्यों होगा ये भी बताया, और ए बी सी -484 -121। अब हमको ए बी सी की वैल्यू चाहिए, देखिए गुणा कर देंगे, देखिए गुणा, पहला रो पहला कॉलम, पहला 4a खत्म, पहला रो दूसरा कॉलम 4b, पहला रो तीसरा कॉलम 4c, दूसरा रो पहला कॉलम a, दूसरा रो दूसरा b, दूसरा रो तीसरा c, 3a 3b 3c। आपको किसके बराबर हो गया -484 -121 -360। आपको पता है कि अगर दो आव्यूह इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, उनका ऑर्डर समान होता है। तो चाहे आप 4a बराबर करके कर लीजिए, चाहे a बराबर देखो आपको दिख रहा है रेड 1, चाहे इधर से करोगे आएगा b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1, चाहे ऐसे भी करोगे आएगा 4a बराबर -4, a की वैल्यू रेड 1, 4b बराबर 8, b की वैल्यू 2, 4c बराबर 4, c की वैल्यू 1, क्योंकि हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। 3a बराबर -3, a बराबर रेड 1, 3b बराबर 6, b बराबर 2, 3c बराबर 3, c बराबर 1। वो ऐसे बना के देते ही हैं कि गलत ना हो। अब आपका इस तरीके से आ गया, अब आपने यक्स माना था a b c, अब वैल्यू रख दीजिए a b c का, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपने इसको ऐसा क्यों माना, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 था और जो प्राप्त हुआ गुणनफल उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था। तो जाहिर सी बात है 1 क्रॉस 3 का ही गुणा करेंगे तभी तो मिलेगा। तो इसीलिए उस तरीके से ए बी सी माने, फिर मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दिया आपको।
बराबर दिया है आपका 1 2 2 2 1 2 2 2 1। आपको ए स्क्वायर माय 4a माय 5i को नल मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो जाहिर सी बात है पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा हम ए स्क्वायर निकाल लें। अच्छा आ रहा है आपके दिमाग में? अगर आ रहा है तो सही आ रहा है। ए इंटू ए की वैल्यू 1 2 2, फिर 2 1 2 2 2 1, फिर ए का मान 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब गुणा करते हैं आराम से। पहला रो पहला कॉलम 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 2 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 2 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2। गुणा सावधानी से करना। 2 1 जा 2 1 2 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 2 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 2 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 2 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 1 4 4 8 1 9। आपका उत्तर आ गया। ए स्क्वायर का मान आ गया बच्चों। ए स्क्वायर आ गया। देखिए आपका भी आ गया। माया 4a माया 5i निकालना। ए स्क्वायर का मान अभी क्या मिला था? 9 8 8 8 9 8 8 8 9 4a। ए की वैल्यू 1 2 2 1 2 2 2 1 और -5i। आई का मान बच्चों सब जानते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम देखिए गुणा करते उसके बाद घटाते। 9 8 8 8 9 8 4 1 जा 4 2 जा 8 8 4 8 8 5 0 0 0 5 0। अब आराम से घटा दीजिए। 9 -4 5 एक साथ घटा दीजिए। चाहे इसमें इसको कर लीजिए फिर उसको करिए चलेगा। डायरेक्ट देखिए 9 -4 -5 8 -8 -0 8 -8 -0 8 -8 -0 9 -4 -5 8 -8 -0 8 -8 -0 8 -8 -0 9 -4 -5। क्या आ गया? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। आपका